अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज के इस डे में मैं अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और ये व्लॉग है मुहर्रम के दिन का व्लॉग। उस दिन मेरा दिन कैसा गया, क्या क्या मैंने किया, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। एक दिन पहले रात में मेरे घर में बहुत सारी सब्जियां आई थी, तो ये सबको मैंने अच्छे से बैग में रख दिया है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वैसे ही रख दे रही हूँ। जब टाइम मिलेगा तो फिर इसे मैं अच्छे से सुधार के रखूँगी। और जब भी कोई सामान आए ना, तो उसे तुरंत ही इस तरह से उसकी जगह पे रख देना चाहिए, उसके प्लेस में, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। नहीं तो ये चीज़ें बार बार ना हमें इरिटेट करती है। और मेरा जब कोई काम नहीं होता ना, तो वो बार बार मेरा ध्यान वहीं जाता रहता है तब तक कि वो काम मैं पूरा ना कर लूँ। सो इसीलिए मैं अपने सारे काम जो है टाइम पे कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं सुबह के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि टिफ़िन लेके जाते हैं बच्चे, तो सुबह उतना टाइम नहीं होता है, कई बार लेट नींद खुलती है। तो कम से कम इतना तो सुकून होता है ना कि आप पहले से ही आधी तैयारियां कर चुके हो। तो जो भी सब्ज़ी बनाना है वो मैं कट करके रख लेती हूँ रात से ही, तो वो भी कर लूँगी साथ में। सारी सब्जियों को मैंने ऐसे ही रफली अभी रख दिया है। और इसके बाद मैं पम्पकिन काट के रख दी थी रात से ही, क्योंकि मुझे ये बनाना था बच्चों के टिफ़िन के लिए। साथ में मैंने थोड़े से आलू भी कट कर लिए हैं। तो थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें सरसों और करी लीव्स डाल दूँ। जब इसका फ्लेवर आ जाएगा ना, तो फिर कटी हुई सब्जियों को डाल दूँगी। और इसके बाद जो भी मसाले हैं, जैसे कि नमक, हल्दी और गरम मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला, ये सारी चीज़ें जिसमें फ्लेवर अच्छा है, बच्चों को टेस्ट अच्छा लगे, ये सब मैं डाल दूँगी। और कवर करके ना थोड़ी देर पका लूँगी। लगभग 5 मिनट में ये बन जाती है, कुक हो जाती है। क्योंकि मैंने इसे बारीक कट किया है ना, तो टाइम इसमें कम लगता है। तो कोशिश करें कि जब टिफ़िन के लिए कोई सब्ज़ियाँ काटें ना, तो उसे थोड़ा बारीक काटें, जिससे कि कम टाइम में ही वो सब्ज़ियाँ ना कुक हो जाए और आपका टाइम बच जाए दूसरे कामों के लिए। सब्ज़ियाँ जब तक बन रही है, तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूँध लूँगी। और कभी-कभी ना आटा नहीं होता है, तो मैं सुबह फिर गूँध लेती हूँ, और नाश्ते में भी काम आ जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पराठे ही खाते हैं। तो बस ये भी काम हो जाएगा जल्दी से। एक बार ना आप रूटीन बना लेंगे ना, अपना सेट कर लेंगे, तो आपके सारे काम जो है ना ईज़िली होने लगेंगे। आपको हैबिट हो जाएगी उन सारे कामों की। तो आपको बस रूटीन बनाना है, रोज़ उसे फॉलो करना है, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली उसे करते रहना है। तो आपको उस हर काम की ना एक हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन जाती है ना, तो उसे किए बिना हमारा दिल भी नहीं मानता है। तो इसी तरह से हर काम को आप करें, आपको बहुत ही ईज़ी लगने लगेगा काम करना।
तो ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार है और पराठा भी मैंने बना के पैक कर लिया है और ये आतिफ़ का टिफ़िन जो है रेडी हो गया है। सेम ऐसा ही एक टिफ़िन ज़ारून के लिए भी मैंने बना दिया था और इनके स्कूल जाने के बाद मैंने अपने लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। ये है बेसन का चीला, जिसके लिए मैंने दही और बेसन का घोल बना लिया था, बैटर बना लिया था और ये सारी सब्ज़ियों को ना उसके ऊपर ऐसे ही डाल दिया था। तो कभी-कभी इस तरह का भी नाश्ता अच्छा लगता है, हरा-भरा, बिल्कुल कलरफुल और हेल्दी भी है। तो मैं तो अपने लिए ट्राई करती रहती हूँ इस तरह से। नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो गई थी क्योंकि आज घर में थी फ़ातिया मुहर्रम की और हमारे घर में ना बहुत ही ईज़ी वाली फ़ातिया होती है। कुछ लोगों के यहाँ खिचड़ा बनता है तो कुछ लोगों के यहाँ खिचड़ी बनती है, शरबत बनता है, लेकिन हमारे घर पे खिचड़ी और लाल भाजी में ही फ़ातिया होती है और साथ में शरबत बनता है। तो किस तरह से बनता है वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी से तैयार होके बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना कोई चीज़ पढ़ रही थी बख्शने के लिए, तो उसे आज भी मुझे पढ़ना ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे बैठ गई हूँ और इसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन में खिचड़ी और भाजी बनाने के लिए। और आज की जो ये डिश होती है ना, ये बहुत टेस्टी होती है। पता नहीं क्यों इसमें एक अलग ही मिठास होती है, मतलब कि जो भी चीज़ बनती है ना, उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो जो खिचड़ी मैं बनाती हूँ, चावल में थोड़ी-सी मैं मसूर की दाल मिला देती हूँ और कुछ लोग मूँग की दाल भी मिलाते हैं, लेकिन मैं सिंगल मसूर की दाल मिला के बनाती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं कुकर में बना रही हूँ, तो उसमें अभी मैंने मसाला डाल दिया है और साथ ही में आज मैंने ये अदरक लहसुन भी पीस के रखना था। रात से ही मैं लहसुन छील के रख ली थी फ्रिज में और अभी मैं इसे पीस लूँगी। इस तरह से ना कुकिंग करते-करते ना कुछ काम हमारे हो जाते हैं जो बहुत दिनों से नहीं हुए होते। तो अदरक लहसुन को लॉन्ग टाइम तक आप कैसे रख सकते हो ना, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। इधर खिचड़ी का मसाला जो है वो भुन गया था और इसका मसाला मैं ज़्यादा देर तक नहीं भूनती हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट भूनने के बाद उसमें थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा गरम मसाला, नमक मिला देती हूँ और उसके बाद चावल डाल के तो फिर इसे सीटी लगा दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं जितने भी अदरक लहसुन छील के रखी हो ना, उसे ले लूँगी एक मिक्सर जार में और उसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी और 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। तो ये दोनों ही चीज़ों से ना बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसे रख सकते हो स्टोर करके फ्रिज में। ये बहुत ही फ्रेश रहेगा जब भी आप निकालोगे तो, प्लस इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से वाइट कलर का ये बन के तैयार होता है। आप देख ही सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। दूसरी टिप एक और मैं दूँगी कि जब भी आप ये बना के रखें ना, तो इसमें लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा और अदरक की थोड़ी कम होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़, इसे आप ना जार में रखोगे, जिस जार में भी रखो, लेकिन कांच के जार में रखोगे तो ये बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक के अच्छे से फ्रेश रहता है।
खिचड़ी भाजी तो बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं बना लूँगी शरबत, और ये शरबत भी बहुत ही टेस्टी होता है और मैं पके हुए दूध का बना रही हूँ और कच्चे दूध का भी ये बनता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं शक्कर डाल देती हूँ और थोड़ा सा इलायची का पाउडर और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दो, तो बस ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये दूध उबला हुआ ज़रूर होता है लेकिन ठंडा होता है। उबाल के आप इसे फ्रिज में रख दो, तो उसके बाद आप बना लो, तो फिर ये ठंडा ठंडा ही पिया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये शरबत। सारी चीज़ें मैंने बना ली है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे बनाने में, 1 घंटा भी बहुत है, मतलब इसके कम टाइम में ही मैंने सब कुछ बना लिया। और अब यहाँ पे फ़ातिहा के लिए मैंने जा नमाज़ बिछा दी है, साथ में पानी शरबत भी रख दिया है और अब खिचड़ी और भाजी इस तरह से हम लोग प्लेट में रखते हैं। और अब यहाँ पे फ़ातिहा भी हो जाएगी, अगरबत्ती भी मैं जला के रख दूँगी साइड पे। तो माशाअल्लाह से यहाँ पे फ़ातिहा हो गई है। और फ़ातिहा के बाद तुरंत ही मैं ये शरबत पी रही हूँ, क्योंकि सब्र नहीं होता, ये शरबत इतना टेस्टी होता है ना, बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो बस मैं पी ली और उसके बाद आतिफ़ ज़ालिम तो थे नहीं उस टाइम पे, और अभी ये लोग स्कूल से आए हैं, लगभग 2 से 3 बज जाता है इन्हें आते आते। तो अभी ज़ालिम को रेडी कर रही हूँ मैं, और आतिफ़ ने तो खाना भी खा लिया है पहले से ही, क्योंकि वो थोड़े पहले ही आ जाता है। खाना ना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद शाम में मैं बना रही हूँ यहाँ पे हांडी चिकन, क्योंकि आज मेरे घर पे आने वाले थे मेरे देवर और देवरानी। ऐसे ही मिलने के लिए आ रहे थे, बहुत दिनों से आए नहीं थे, हमारा मिलना नहीं हुआ था, तो बस वो लोग आ रहे थे तो मैंने ये चिकन बनाया। साथ में मैंने बनाई थी तड़का वाली दाल और प्लेन राइस स्टीम वाली और रोटी। बहुत ही सिंपल सा मैंने मेन्यू रखा था। और आज सारी चीज़ ना बनाते बनाते मैंने कोई ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे ये लोग आ गए हैं और आते ही साथ मैंने ना अदीत को केक दिया, बहुत खुश होके वो खा रहा था। और इन लोगों के नाम से ही ना ये केक मैंने रखी थी, ताकि ये लोग आए तो खा ले। बच्चे वैसे भी शौक़ से खाते हैं ये सारी चीज़ें। और हम लोग बहुत रात तक के साथ में थे, बच्चों ने काफ़ी एक दूसरे के साथ इंजॉय किया। यहाँ पे खाना खा रहे हैं ये लोग, और फिर इसी तरह से दिन गुजरा आज का पूरा। तो यही था आज का मेरा फुल डे प्रोडक्टिव ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।